நீங்கி அது வடக்கு மற்றும் बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवात मोथा ने अब गंभीर रूप धारण कर लिया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार ये डिप्रेशन अब चक्रवाती तूफान में बदल चुका है और अगले 24 घंटों में गंभीर चक्रवाती तूफान बन सकता है। फिलहाल इसकी अधिकतम हवा की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। तूफान उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है और आंध्र प्रदेश के तट पर 28 अक्टूबर की शाम या रात में दस्तक दे सकता है। बताया जा रहा है कि चेन्नई में हल्की फुहारें शुरू हो चुकी हैं और धीरे धीरे तेज हो सकती हैं। चक्रवात मछलीपट्टनम और कालिंगीपट्टनम के बीच से होकर गुजरेगा। काकीनाडा के आसपास इसके आंध्र प्रदेश के तट को पार करने का अनुमान है। इससे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ समेत 7 राज्य प्रभावित हो सकते हैं। उड़ीसा के सभी 30 जिले अलर्ट पर हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा, कोनसीमा, एलुरु, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, भटला, प्रकाशम और एसपीएसआर नेल्लोर जिलों में खतरा अधिक है। तमिलनाडु के चेन्नई, तिरुवल्लुर, रानीपेट में भी प्रभाव पड़ सकता है। आईएमडी ने समुद्री इलाकों में ऊंची लहरें और तटीय बाढ़ की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जहां 28-29 अक्टूबर को बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के 9 जिलों में रेड अलर्ट है, जबकि बाकी हिस्सों जैसे कि तमिलनाडु और ओडिशा में ऑरेंज अलर्ट लागू है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का अनुमान है। हवा की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे पेड़ उखड़ने और बाढ़ का खतरा है। मछुआरों को 29 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए लोग। राज्यों ने तैयारी शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और कोनसीमा के 34 तटीय गांवों से 6000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, जिसमें 428 गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। विशाखापट्टनम, अनाकापल्ले और वेस्ट गोदावरी में स्कूल 27-28 अक्टूबर को बंद रहेंगे। उड़ीसा के 8 दक्षिणी जिलों मलकानगिरी, कोरापुट आदि में रेड जोन घोषित किया गया है, जहां साइक्लोन शेल्टर बनाए जा रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें तैनात हैं। विभाग के लोगों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और जलाशयों से पानी छोड़ा जा रहा है। The cyclonic storm, the warning has been receiving. We have been receiving the warning since the last few days, and yesterday evening there was a confirmed reports from the IMD that the landfall would be in northern Andhra Pradesh. So if it is in northern Andhra Pradesh, so southern districts of Odisha generally will receive heavy rainfall, and wind speed will also be high in southern districts. Fortunately, our district is a coastal district, but it's in the northern part of Odisha. So we had made all preparations, but as it appears, but there will not be much problem for our district, especially, excepting the fact that we'll have rainfall on 30th October and 31st of October. But nonetheless, we were totally prepared yesterday, and yesterday we had a very lengthy discussion with all our line department officials, and we had ensured that teams have formed, the water supply, essential medicines, anti-venom medicines, everything. For the cattle feed, all kinds of preparations we had completed yesterday, and I'm very happy to tell that the underlying principle of our district administration is we always hope for the best, and we always get prepared for the worst. Fortunately, our hope for the best has come true, so we'll not have the fury of the cyclone. But nonetheless, we pray God that wherever the cyclone hits, the people should be safe, and there should not be any loss of lives. Thank you.